वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। आज का टॉपिक है मैडनेस और कोइंसिडेंसेस। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में इसे एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। कुछ लोगों ने छोटे कोइंसिडेंसेस को इनकाउंटर किया होगा तो वहीं कुछ लोगों ने उससे थोड़े बड़े कोइंसिडेंसेस को इनकाउंटर किया होगा। जैसे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो और उसी वक्त सेम टाइम दूसरा भी वही चीज बोले। जैसे कि मैंने बोला उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और मेरा दोस्त जो मेरे सामने खड़ा है उसने भी सेम टू सेम यही बोला कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का सोच कितना मिलता जुलता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन क्लास में घर से पढ़कर आते उस दिन टीचर आपको आंसर देने के लिए खड़ा नहीं करवाता है, चाहे आप कितना भी अपने आप को हाईलाइटेड फील क्यों ना करवा लो, वो टीचर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एंड जब आप पढ़कर नहीं आते हो उस दिन टीचर आप ही से सवाल पूछेगा, चाहे वो किसी से पूछे या ना पूछे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब भी छाता लेकर स्कूल या ऑफिस जाते हो तब बारिश नहीं होती, और अगर किसी दिन गलती से भी आप अपना अम्ब्रेला घर पर छोड़ आते हो तो फिर उसी दिन एंड उसी टाइम रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। कमेंट्स में शेयर करना अगर कोई ऐसा ही कोइंसिडेंस का स्टोरी हो आप लोगों के पास। तो कोइंसिडेंस ऐसा चीज है ना कि एट दैट मोमेंट शॉकिंग लगता है, पर फ्यूचर में उसे जब आप दूसरों को सुनाते हो तो हंसी भी आता है और उस वक्त सुनने वालों को शॉकिंग लगता है। अभी जो मैंने कोइंसिडेंसेस के बारे में बताया है वो आने वाले कोइंसिडेंसेस के सामने छोटा सा बच्चा है। सो गेट रेडी फॉर गूज़बम्प्स। द सेपरेटेड ट्विंस विद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लाइफ्स। दो जुड़वा भाई थे फ्रॉम ओहियो। वो बचपन में किसी वजह से बिछड़ गए थे और उन दोनों को एक दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। उन दोनों में से किसी को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं था। तो जब बड़े होकर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों का नाम सेम था। दोनों का नाम जेम्स रखा गया था एडॉप्शन के वक्त, मतलब जिसने पहले भाई को अडॉप्ट किया उन लोगों ने जेम्स नाम रखा था और जो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट किया था उन लोगों ने भी उसका नाम जेम्स ही रखा था। वेट अभी और है। दोनों बड़े होकर सेम प्रोफेशन में थे। दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर्स बने। दोनों ने सेम नाम की लड़की लिंडा से शादी की थी। अभी इतना ही नहीं, और सुनो, दोनों का एक बेटा था जिसका नाम भी सेम था, जेम्स एलान या फिर जेम्स एलन। उन दोनों के पास एक डॉग था जिसका नाम भी सेम था, टॉय। दोनों भाइयों ने बाद में डाइवोर्स किया था और फिर दूसरी लड़की से शादी की। एंड गेस व्हाट, उनकी दूसरी वाइफ का नाम भी सेम था, बेटी। ओह माय गॉड, इतना सारा कोइंसिडेंस, इतना सारा तो कोई जुड़वा भाइयों की मूवीज में भी नहीं होती। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। Did Edgar Allan Poe have a time machine? क्या ईगर एलान पो के पास टाइम मशीन थी? वेल, अगर नहीं तो उन्हें ऐसे इवेंट्स के बारे में पता कैसे चला जो ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी के बाद हुआ था। इन हिज बुक कॉल्ड द नैरेटिव ऑफ आर्थर जॉर्डन पाइम ऑफ नानटकेट, ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे 4 सेलर्स जो अपने शिप के डूबने से बच गए उनको रिचार्ड पार्कर नाम के अनफॉर्चुनेट केबिन बॉय को खाने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि पो ने क्लेम किया था कि ये स्टोरी रियल इवेंट्स पर बेस्ड थी, जो कि बाद में झूठ साबित हुई। 46 साल बाद, 46 इयर्स लेटर, बिल्कुल ऐसा ही इवेंट हुआ था। बोट सच में डूबी थी और शिप के मेंबर्स जिनको रेस्क्यू किया गया था उन लोगों को फोर्स किया गया था केबिन बॉय को खाने के लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। क्या कोइंसिडेंस खत्म? अरे नहीं। आप गेस करो उस केबिन बॉय का क्या नाम होगा। आप लोगों ने सही गेस किया, हिज नेम वाज रिचार्ड पार्कर। चलो कुछ पढ़ के ये मान लिया जाए कि पो जो उस बुक के राइटर थे का ये स्टोरी किसी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है जैसा कि उन्होंने क्लेम किया था। पर उस केबिन बॉय का भी क्या सेम नाम था या फिर उनके पास गैजेट्स थी जिनसे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट या फिर देख सकते थे? ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोइंसिडेंस की तरफ। मार्क ट्वेन प्रेडिक्टेड हिज ओन डेथ। क्या फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने अपने डेथ को प्रेडिक्ट किया था? वेल, अगर नहीं तो ये एक मेजर कोइंसिडेंस है। मार्क 1835 में जन्मे थे और उस वक्त हेलिस कॉमेट अर्थ को पास कर रहा था। अगर आपको पता ना हो तो हेलिस कॉमेट हर 76 साल में एक बार ही पास करता है अर्थ को।
और मार्क ने ये प्रेडिक्ट किया था कि उनकी मौत उस कॉमेट के अगले पासिंग के समय होगी। उन्होंने 1909 में कहा था, I came in with Halley's Comet in 1835. It is coming again next year and I expect to go out with it. मतलब कि मैं हेलीज कॉमेट के समय आया था, वो फिर से अगले साल आने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि मैं भी उसके साथ ही चला जाऊँ। सो इन 1910 हेलीज कॉमेट के गुजरने के अगले सुबह ही उनकी मौत हो गई। इससे कहते हैं अपनी मौत को मुट्ठी में लेकर चलना। अमेजिंग, गजब। The strange coincidence between Lincoln and Kennedy. अब्राहम लिंकन एंड जॉन कैनेडी ये दोनों अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ये दोनों भी अनबिलीवेबल कोइंसिडेंसेस को शेयर करते हैं। दोनों की मौत सर के पीछे गोली लगने के वजह से ही हुई थी एंड दोनों फ्राइडे को मरे थे। इतना ही नहीं, दोनों की मौत एक सेलिब्रेशन से पहले हुई थी। जॉन को एन ईव ऑफ थैंक्सगिविंग के पिछले शाम को मारा गया था और वहीं अब्राहम लिंकन को ईस्टर के ठीक पहले मारा गया। क्या कोइंसिडेंसेस खत्म? अरे नहीं, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। दोनों का एक फ्रेंड था जिसका नाम बिली ग्राहम था। दोनों के 4 बच्चे थे। दोनों के सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे के नाम पर था, यानी लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था एंड जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था, मतलब कि उल्टा। और दोनों के मरने के बाद जो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, वो पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड से दोनों के सक्सेसर प्रेसिडेंट यानी लिंकन के बाद जो प्रेसिडेंट बने एंड जॉन के बाद जो प्रेसिडेंट बने, वो दोनों पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ये तो मैंने बता दिया, पर इन दोनों के नाम भी सेम थे और वो था जॉनसन। सही कहा जाता है लिंकन के बारे में कि he is the most mysterious person in the history of America. Did the license plate number of Archduke Franz Ferdinand's car hold a secret message? History is so interesting. मेरे को हिस्ट्री की चीजें पढ़ने में और उसको लिंक करने में बहुत मजा आता है। कैसे कोई इसे बोरिंग कहता है यार। अगर आप लोगों को हिस्ट्री पसंद है तो कमेंट्स में बताओ, और नहीं पसंद है तो रीजंस के साथ कमेंट में बताओ। क्या आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 किस लिए स्टार्ट हुआ था? वेल, कारण तो बहुत सारे थे, मगर इमीडिएट कॉज था असैसिनेशन यानी हत्या करना। सो इमीडिएट कॉज था assassination of Austrian Prince Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo on 28th of June 1914, popularly known as Sarajevo Crisis। को इस वर्ड Sarajevo Crisis को अच्छे से याद कर लो। उस ऑस्ट्रियन प्रिंस को जब मारा गया था तब वो कार से ट्रैवल कर रहे थे और उस कार का नंबर प्लेट था A111118, A111 फिर 218। So talk so polish, इसमें स्ट्रेंज क्या है? And where is the coincidence? Well, World War I officially end हुआ था Armistice Day 11th of November 1918 को। ये दिन को ध्यान से देखो and try to relate with the car का नंबर प्लेट। Armistice Day का 11th of November 1909 को हम लोग लिख सकते 11/11/18, जैसा कि ये 20 मार्च 2020 को 20/03/20 लिखते हो और सभी को एक साथ लाएं तो वो उस कार का नंबर प्लेट का नंबर बन जाएगा। That's A11118, मतलब अमेजिंग। व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपको कौन सा कोइंसिडेंस ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताना। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोगों को आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को रखने एंड ज्यादा रिसर्च करने के लिए पुशअप करती है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन करने। टॉक सो पॉलिश हम लोगों का नया चैनल है, तो अगर कोई भी सजेशन या इम्प्रूवमेंट करना हो तो कमेंट्स में शेयर करना। आई विल ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम। सो कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।